ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कारोबारी नेविल रॉय सिंघम को समन भेजा गया है। संघाई में ये कारोबारी नेविल को समन भेजा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और नेविल रॉय सिंघम को समन भेजा है। आपको याद होगा कि विदेशी फंडिंग को लेकर हाल ही में इसको लेकर एक छापेमार कार्रवाई भी की गई थी। शंकर आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शंकर, पूरा मामला जा सकता है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अमेरिकी कारोबारी, हालांकि यह अमेरिकी कारोबारी पिछले काफी समय से संघाई में रह रहा है और जिस तरह से चाइना कनेक्शन इसका है, तो इस मामले में जब न्यूज क्लिक नाम की एक संस्था जो है उसके खिलाफ जिस तरह से एक मामला दर्ज किया गया था, इस मामले में कई सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई ऐसे इनपुट्स मिले थे जिसमें कि पता चला था कि नेविल रॉय सिंघम जो एक अमेरिकी नागरिक है, जो क्यूबा और श्रीलंका मूल का निवासी है, लेकिन वो चीन में रह करके किस तरह से एक भारतीय प्राइवेट न्यूज एजेंस जो कंपनी है न्यूज क्लिक, उसके संपर्क में जुड़ा और किस तरह से साल 2018 से लेकर साल 2021 के बीच में करोड़ रुपया इस संस्था को भेजा था और इसके पीछे की जो मंशा है वो उस मंशा को अब जांच एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक सम्मन भेजा गया है और ये जो सम्मन भेजा गया है वो विदेश मंत्रालय के मार्फत से भेजा गया है, क्योंकि ये मामला विदेश मंत्रालय से इसलिए जुड़ता है क्योंकि वो विदेश में रह रहा है, संघाई में रह रहा है और संघाई में वहां तक भेजने के लिए जो समन की जो प्रक्रिया होती है वो विदेश मंत्रालय के मार्फत जो है वो भेजा गया है और इस मामले में ईडी मुख्यालय में उसे बुलाया गया है नेविल रॉय सिंघम को और यहाँ पे जांच एजेंसी उससे पूछताछ करना चाहती है। और जिस तरह से ये पूरे मामले की बात करें, ये मामला अपने आप में बेहद संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से न्यूज क्लिक पर जो आरोप है वो आरोप बेहद गंभीर है और जिस तरह से कहा गया था कि चीन के समर्थन में, चीन से जुड़े हुए कनेक्शन के मामले में जो खबरें प्रकाशित करने का और उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट देने का जिस तरह से आरोप था, उन तमाम मामलों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को जांच एजेंसी के द्वारा रजिस्टर किया गया था और इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। तकरीबन 38 करोड़ रुपए का जो ट्रांजेक्शन है वो जांच एजेंसी के रडार पर है, इसीलिए इस विदेशी नागरिक को पूछताछ का समन भेजा गया है और अपने आप में एक बड़ा मामला इसलिए बनता है कि विदेशी नागरिक को विदेश में वहां तक समन पहुंचाना, जिस तरह से उसका प्रयोग किया गया जांच एजेंसी के द्वारा, ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बिल्कुल शंकर, और ये एक बड़ा मामला है। भारत चीन विरोधी गतिविधियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और अब जो संघाई में रह रहे हैं नेविल, उन्हें अब ये समन भेजा गया है। देखना होगा कि आगे ये जांच किस तरह बढ़ेगी। शंकर, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी।